मैदान लिया है, आपको क्या लगता है कांग्रेस मैदान छोड़ते बन गया? देखिए, ये जो मतदाता है वो ऑलरेडी बाते हुए है कि कौन बीपीएफ के साथ है, कौन कांग्रेस के साथ है, कौन बीजेपी के साथ है, कौन यूपीपीएल के साथ है। तो कांग्रेस को शायद ये अंदाज़ा है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर डालने से भी, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने से भी इन लोग को तो एक सीमित, एक लिमिट में इन लोग को मिलने वाले हैं। तो इसीलिए इनका स्ट्रेटेजी ये भी हो सकता है कि हम लोग को तो सरकार बनाना नहीं है, तो जहाँ तक हम लोग कर सकते हैं वहाँ तक करेंगे। तो इसीलिए बाकी पार्टी का जैसा कांग्रेस एग्रेसिव नहीं कर रहा है ऐसा भी हो सकता है। इनका अंदर का बात तो मुझे मालूम नहीं है। इनका संस्था यहाँ बहुत मजबूत नहीं है। कांग्रेस जो है, इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ बहुत मजबूत नहीं है। काफ़ी साल पहले ही कांग्रेस ने बोडोलैंड क्षेत्र को छोड़ दिया था। इनका इसका वजह जो है उनको मालूम होगा, मुझे नहीं मालूम। इसीलिए अभी कांग्रेस का इतना विजिबिलिटी नहीं है। बीजेपी लास्ट 5 इयर्स में ग्रो किया है। यूपीपीएल भी हम लोग 2015 से ही काम करना शुरू किया। अभी यूपीपीएल मजबूत पार्टी हो गया बोडोलैंड क्षेत्रों में। और बीपीएफ जो है पहले मजबूत था, वो धीरे 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 इसका जो नंबर है वो कम होता जा रहा है। और इस बार तो मुझे लगता है कि बीपीएफ सिंगल डिजिट में रहेंगे और डबल डिजिट में नहीं आएंगे। जितने भी वो लोग बड़ा बड़ा बात बोले, क्योंकि इसका गलती ये था कि इनका जो लीडर हाग्रामा मोहिलारी जी 5 साल वो असेंबली में ही नहीं आया। अगर एक लीडर असेंबली में आके बात नहीं रखेंगे, उसका पार्टी का एजेंडा क्या है, सरकार आने के बाद क्या काम करेंगे, 17 साल क्या किया था, ये सारा बातें सुनने के लिए, सुनाने के लिए बोडोलैंड क्षेत्रों की 3.5 मिलियन लोगों के आने वाले जो हमारे समय है, इसके लिए योजना बनाने के लिए अगर कोई प्रयास नहीं करेंगे, ये तो नहीं होगा। तो इसीलिए सिर्फ कांग्रेस नहीं, मुझे दिख रहा है कि बीपीएफ भी इस जो आने वाले चुनाव है इसमें हमेशा हमेशा के लिए बोडोलैंड की पॉलिटिक्स को अलविदा कहने जा रहा है। सर, देखिए, हम लोग 40 सीट में काम कर रहे हैं और मेरा एक स्वभाव है, मैं पहले भी नंबर नहीं बताया, अभी भी नंबर नहीं बताऊंगा। आपको इतना बताऊंगा कि ये जो चुनाव है, इस चुनाव में हम लोग ही लार्जेस्ट पार्टी होंगे। ये आने वाले चुनाव में सरकार में बैठने के लिए, सरकार में आने के लिए जितना नंबर सही है वो नंबर यूपीपीएल को मिलेगा, वो मुझे यकीन है। क्योंकि ये सारा इलेक्शन मैनेजमेंट में मैं ही हूँ। हम लोग देख रहे हैं, हमारा अच्छा टीम है, हमारा अच्छा युवा का टीम है, हमारा अच्छा सीनियर टीम है। हमारा अभी जो लास्ट 20-25 ईयर्स पॉलिटिक्स किया हुआ पहले का डिप्टी चीफ और जो कैबिनेट मंत्री थे, चंदन ब्रह्म जी है, खम्फा बरगोयारी जी है, यूजी ब्रह्म जी है, अभी यहाँ बैठा है नाथुराम बोरो जी है। ऐसा करके बहुत सीनियर लीडर्स, हमारा 2 एमपी है। तो कुल मिला के मुझे ये दिख रहा है, ये चुनाव जो है ये यूपीपीएल अपना साइड में कर लेगा और उसमें कोई ये नहीं रहेगा।